हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अमेजिंग और सुपर डुपर किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कोक की बॉटल है और यहाँ पे स्ट्रॉ है। तो स्ट्रॉ छोटी है थोड़ी सी, कई बार बच्चे ज़िद करने लगते हैं कि उनको स्ट्रॉ के साथ ही पीना है, तो हम मम्मियों को थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए चाहिए आपके पास एक पतला वाला रबड़ बैंड, और जैसे हम बाल में लगाते हैं ना, उसी तरीके से जो बॉटल है उसके नेक में लगाना है। आपको लगे कि ये टाइट हो गया है तो जो लास्ट वाला नॉट है वो इस तरीके से स्ट्रॉ के अंदर डाल दीजिए। अब देखिए जो स्ट्रॉ है ना अच्छी तरीके से टाइट हो गया है, बिल्कुल भी ये स्लिप होकर के बॉटल के अंदर नहीं गिरेगा। बच्चों पे नाराज होने से पहले ये वाली टिप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे देखिए नींबू है मेरे पास, और इस तरीके से देखिए जब हम मार्केट से नींबू खरीद के ले आते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना सूखने लगता है और इस तरीके से थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट सा पड़ने लगता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे टिप्स हमने शेयर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा कर के ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरी पुरानी वीडियोस को। तो देखिए यहाँ पे आपको ना दो तरीके बताऊंगी। एक तो होता है फॉइल पेपर, जो एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है, आप उसमें भी इसको रैप करके रख सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो कहते हैं कि जी नहीं, हम एल्युमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो उनके लिए ये टिप है कि इस तरीके से क्लिंग फिल्म का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से रैप करके आप इसको एयरटाइट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर अगर आप एयरटाइट बॉक्स में नहीं डालना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी नॉर्मल डब्बे में भी डाल करके रख दीजिए। बिल्कुल लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होता है, एकदम से जूसी बना रहता है। तो कितने लोगों को ये टिप पता थी, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी घर में बर्थडे पार्टी या फिर पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें बलून से डेकोरेट किया ही जाता है। तो बलून बच जाता है तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बलून को कट कर लीजिएगा नीचे से, और इसके बाद कोई भी कैप ले लीजिएगा कोल्ड ड्रिंक की, और किसी टूल को गर्म करके और अच्छे से एकदम बारीक बारीक सा छेद बना देना है। इसके बाद आपको कोई सी भी छोटी बोतल चाहिए जो कोल्ड ड्रिंक की होती है। तो मैंने यहाँ पे जो जीरा सोडे वाला वाटर होता है ना, उसकी बोतल ली है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है नेक वाला, उसको कट कर लेना है और इस तरीके से बलून को लगा देना है। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक टूल बन गया है। और इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए जो आपका किचन का टैप होता है ना, आप उसमें इसे लगा दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि जब सिंक को हम वॉश करते हैं तो बहुत सारे पानी की वेस्टेज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लगा करके और इससे वॉश करेंगे ना तो बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होगी। आपके साथ ये थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो जाता है, इधर उधर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सिंक की सफाई है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। छोटी सी टिप है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पे ना कॉफ़ी और चाय के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम कॉफ़ी को स्टोर करते हैं किसी दूसरी बॉटल में तो उसमें नमी आ जाती है। तो इसकी वजह से ना ये जो कॉफ़ी होती है जमने लगती है। तो इसमें ना आपको थोड़ी सी चीनी मिला देनी है जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, और इसके बाद अच्छी तरीके से शेक करके और रख दीजिए। बिल्कुल भी आपके चीनी में नमी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत अगर आएगी भी तो ये जो चीनी है ना उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से आपकी कॉफ़ी एकदम से ड्राई रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए मॉनसून में अचार भी बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। कई बार इसमें फफूंदी लग जाती है या फिर वाइट वाइट से इसके ऊपर काले काले से धब्बे चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि जो भी आपका अचार का कंटेनर है ना उसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दीजिए और शेक कर दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये इसको प्रोटेक्ट करके रखिएगा, और जो आपका अचार है ना वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। इसके बाद चाहे मौसम जिस भी तरीके का हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो रही हो, बिल्कुल भी इस पे इफ़ेक्ट नहीं करता। अच्छा देखिए ये बहुत कॉमन सी टिप है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देख लेते हैं टिप नंबर नेक्स्ट। तो इस तरीके से देखिए जब हम अपने घर में या फिर अपने किचन में सीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना सीज़र की जो शार्पनेस होती है वो चली जाती है, अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी और बहुत ही ज़्यादा
जेन्युइन सी टिप है कि आप ना जो स्टील का जूना होता है उसको ले लीजिए और उस पर खूब कई बार आप उसको कट कर दीजिए, जिससे कि जो स्टील है ना, स्टील की वजह से धार वापस आ जाती है, यानी कि जो शार्पनेस चली जाती है ना वो वापस आ जाती है लौट करके। देखिए यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैं आपको पेपर कट करके भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी हमारे घर में दूध आता है और कई बार ना ऐसा हो जाता है कि जैसे मॉर्निंग में दूध आया और इमीडिएट कहीं जाने का प्लान हो गया, तो फिर ये होता है कि दूध ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए ना आप इसमें इलायची के दाने ज़रूर डाल दीजिएगा। अच्छा, ये दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उबाल नहीं रहे हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने उबाल दिया है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चों की जीन्स होती है या फिर शॉर्ट्स होते हैं, कई बार जो उसकी इलास्टिक होती है ना बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से बच्चों को पहना दो तो उनके वेस्ट में एक निशान सा पड़ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसको ठीक करने के लिए देखिए आपको इस तरीके का बड़ा सा पतीला चाहिए, या फिर कोई सा भी आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटी बकेट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से उसकी वेस्ट को इसके अंदर डाल दीजिए और ओवरनाइट तक छोड़ दीजिए। आप ओवरनाइट के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे ना इसे, तो ये इसकी जो इलास्टिक है काफ़ी हद तक थोड़ा सा लूज़ पड़ जाएगी, जो कि बच्चों को कंफर्टेबल होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से ना चार्जर ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। आप डुप्लीकेट कितना भी खरीद लीजिए बट वो वाली बात नहीं रह जाती है। तो अगर आपका चार्जर बिल्कुल उस कंडीशन पे है कि अब ख़राब होने वाला है या फिर टूटने वाला है, तो यहाँ पे ना ये वाली टिप यूज़ करिएगा। देखिए इसको सिक्योर करने के लिए आपको करना क्या है कि चूँकि ये जो चार्जर है ये वाइट है, तो इसलिए मैंने वाइट धागा लिया है। जिस तरीके का आपके पास चार्जर है ना उस तरीके का, मतलब उस कलर का आप धागा ले लीजिएगा, जिसके वजह से वो देखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए करना क्या है कि धागे को ना, अच्छा मेरी बातों से ज़्यादा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमने करना क्या है कि एक लूप की तरह बना करके, मतलब ऊपर आप चिपका भी सकते हैं, नहीं चिपकाना चाहते तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं काम। तो देखिए हमने क्या किया है कि डबल धागा लगाया है और ऊपर जो सिंगल नीचे बच रहा है ना धागा, उसको हमने इसके ऊपर ना रैप करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लपेटते हुए चले जाएंगे बिल्कुल टॉप तक, जहाँ पे ये लूप बना हुआ है। जैसे ही हम लूप की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो वायर है ना अच्छी तरीके से धागे के अंदर मतलब सिक्योर होती जा रही है, बिल्कुल भी ये दिखेगा नहीं। और जो भी आपका चार्जर टूटने के कगार पे है या फिर थोड़ा सा टूट रहा है तो इसकी सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए जो बचा हुआ पार्ट है ना, आपको ये जो लूप है इसके अंदर डालना है। डालने के बाद देखिए नीचे जो धागा बचा हुआ है उसको खींचना है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ खींचेंगे ना, आपको ये सरकता हुआ नज़र आएगा, देखिए। और इसको आप जैसे ही खींचेंगे इसमें 2 नॉट लगेगा, एक ऊपर भी नॉट लग जाएगा और एक नीचे भी नॉट लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो चार्जर है बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ आप एक बार रिपीट पे देख लीजिएगा। और इस तरीके से आप बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए अपने चार्जर को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।